बुलेस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारा मौजू होगा ओमान। ओमान एक जड़ी बूटी का नाम है जो कि बलूचिस्तान में वाफर मिकदार में पाया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से हम इसके दुश्मन बने हुए हैं। वो इसलिए बने हुए हैं कि ओमान से एफेड्रीन निकलता है। ओमान जो कि बलूचिस्तान के सारे पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, ओमान जड़ी बूटी का नाम है। ओमान पहले भी पाया जाता था, हमारे लोग इसको इस्तेमाल करते थे, पंसार में आपको मिल जाता था बड़ा आसानी से। लेकिन पिछले 2 साल से इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी है कि लोगों ने यहाँ पे प्राइवेटली ओमान से एफेड्रीन निकालने की कारखाने बना लिए। ये कारखाने बलूचिस्तान के कई अजला में मौजूद है। पिछले 2 साल से बलूचिस्तान के पहाड़ों से जो ओमान निकलता है उसमें महकमा जंगलात की खामोशी और हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर की खामोशी क्या है, उसमें बाकायदा लेन देन का मामला होता है। फिर ओमान आता है, फिर एक प्रोसेस के तहत मुख्तलिफ अजला में पशीन, यारो, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, इस तरह के मुस्लिम बाग, किला सैफला, इनके पहाड़ों से आता है। कई मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें पेनाडोल CF है, फिक्सिट D है, एरिनेप है, टेलीफास D है, जैडीन है और इस तरह के कई मेडिसिन में एफेड्रीन का इस्तेमाल होता है। लेकिन बदकिस्मती से हम इन मेडिसिन के लिए एफेड्रीन नहीं निकालते हैं, हम नशावर चीज़ों के लिए एफेड्रीन निकालते हैं। एफेड्रीन का ख़ास कमाल जो होता है, जो ख़ास डिमांड होती है, वो आइस में। आइस आपको पता है कि एक नशावर चीज़ है, एक जहरीला नशावर है जो 2 से 3 साल में इंसान को ख़त्म करता है। वो हमारे इलाके में दिन ब दिन फैलता जा रहा है। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में आपको एक न एक बंदा मिलेगा आइस का एडिक्ट। क्राइम रेशो भी हमारा ज़्यादा हुआ है, उसका भी वजह यही है। आइस के इस्तेमाल से नींद ख़त्म होती है, क्राइम ज़्यादा होता है, शकूक शुबात बंदे को पैदा करता है। लेकिन अभी वजह यह है कि जो चीज़ ईजी अवेलेबल यानी जो आसानी से दस्तयाब हो, वो हर किसी का जी चाहता है कि उसको टेस्ट कर ले। लेकिन आइस आजकल हमारे इस शहर में, हमारे पूरे सूबे में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिगरेट से ज़्यादा बआसानी से आपको मिल सकता है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके जो नुकसानात हैं, वो भी आपके सामने है कि कितने अस्पताल बने हुए हैं। 600 से 700 प्राइवेट कारखाने इन डिप्टी कमिश्नर, इस हुकूमत और इन मुकमात के आंखों के नीचे लगे हुए हैं। दुनिया में पाकिस्तान का जो एफेड्रीन का कोटा है, जो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, जो जिस मेडिसिन का मैंने नाम लिया, 8480 किलोग्राम है सालाना। 8480 किलोग्राम एफेड्रीन जो है हमें ज़रूरत है इस आबादी के लिए कि अगर हम इसको मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन बदकिस्मती से हम तो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। हमारा इस्तेमाल जो है वो आइस के लिए है। वो इस तरह आइस के लिए है कि एक कारखाना जो है वो 15 से 21 किलोग्राम एफेड्रीन जो है वो बनाता है। अच्छा, अभी उसमें प्रॉफिट, उसका मुनाफा जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। 1000 किलोग्राम ओमान से 5 से 6.5 किलोग्राम एफेड्रीन निकलता है। एफेड्रीन की कीमत है 70 से 75 हज़ार और ओमान की कीमत है 50 से 60 रुपये पर kg। इसमें इस्तेमाल होता है, डीजल भी इसमें डाला जाता है, चूना भी डाला जाता है, बाकी जहरीली चीज़ें भी इसमें डाली जाती है। लेकिन प्राइवेटली लोगों ने कारखाने बना, हुकूमत की छतरी के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरे इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तान का सालाना कोटा है 8480 मेडिसिन की ज़रूरत को पूरा करता है, वो हमारे यहाँ इस 4-5 अजला में दिन में बनता है। अगर दिन में बनता है तो एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, एक्सपोर्ट पे पाबंदी है तो फिर 8480 में बहुत मोहतात आपको बता रहा हूँ, 650 कारखाने 15 से 21 किलोग्राम दिन का बनाता है। ये 9000 10,000 बनता है, लेकिन मैं बड़ा मोहतात बता रहा हूँ। 8000 kg अगर आप इसका अंदाज़ा ले ले, 8000 kg अगर यहाँ का एक्सपोर्ट ना हो तो ये कहाँ जाता है? मैं आपको बताता हूँ, ये अफ़गानिस्तान जाता है। अफ़गानिस्तान में बकवा में इससे आइस बनता है। आइस फिर हमारे इस पूरे रीजन में फैलता है और आइस की कीमत बड़ी कम हो गई और बड़ा ईजी अवेलेबल हो गया। लोगों ने फार्मूला भी लाया, यहाँ पे बनता है। हज़ारों की तादाद में करोड़ों की तनख्वाह लेने वाला ये महकमा जो है, ये अगर हमें बता सके कि इसने 100 भी केसेस महकमा जंगलात ने अगर सालाना किए हो तो फिर ठीक है। लेकिन हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन, करोड़ों की तनख्वाह लेने वाला महकमा जो है वो बिल्कुल इस गठजोड़ में बराबर का शरीक है। दूसरी तरफ मौसमियाती तब्दीली के आने के साथ लोगों ने जंगलात के ऊपर बड़ी सख्ती कर दी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सारी दुनिया में स्टैंडर्ड है, जो मयार है, उसमें 25 से 30% इलाका आपका जंगलात का होना चाहिए ताकि बारिशें हो, ताकि आबादी हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में
4 से 5% रकबा रह गया है, लेकिन बतदरीज 67,500 एकड़ जो है वो जंगलात से महरूम होता जा रहा है। ये एक अमरीकी अखबार का सर्वे है। यानी हम इस उमान से जड़ी बूटी से जहर बना रहे हैं और बाकायदा बना रहे हैं, लेकिन हुकूमत की खामोशी, रियासत की खामोशी वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहे हैं। खुदारा अगर इन पहाड़ों को और इन जंगलात को रोका ना गया, ये है कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो सिगरेट की तरह, नस्वार की तरह आइस के एडिक्ट होंगे। इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। ये मेरा आवाज़ है बल्कि उलस का आवाज़ है। इसके खिलाफ तो खैर नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये एक मस्बत काम है। इस मस्बत काम में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। ज़िला किला सेफला है, तहसील लुईबंद है, उसका पहाड़ है गसमलन। उस गसमलन में सैकड़ों किलोमीटर आप जाओगे तो उसमें हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं। उस पहाड़ से सैकड़ों किलोमीटर ये ओमान बाकायदा, उसके ऊपर कोई कपड़ा भी उड़ा हुआ नहीं होता है, वो आता है। और फिर यारो, पशीन, गुलिस्तान में 600 से 700 कारखाने जो है मौजूद है। वो इसे एफेड्रीन निकालता है। एफेड्रीन से आइस की शक्ल में ये जहर बनता है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है, ये अदद शुमार बताने का, मेरे कहने का मकसद और अदद शुमार बताने का मकसद भी यही है कि खुदारा इसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पर, और अगर ना हुआ तो सियासी पार्टियों को, मुझे नहीं लगता है कि सियासी पार्टियां भी आवाज़ उठाएगी, लेकिन आवाम को निकलना होगा।